श्रीलंका के आर्थिक हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वहाँ पर आम नागरिकों को खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी भी इस देश की आर्थिक स्थिति दिनों दिन घाटे में ही जा रही है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक, आपका एक नई और नॉलेजेबल वीडियो में स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ श्रीलंका की आर्थिक स्थिति के बारे में और इसके आर्थिक स्थिति के बिगड़ने के कारणों के बारे में। श्रीलंका के लोगों को 2 वक्त की रोटी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी गैस जो फूड बनाने के लिए यूज की जाती है, कोई साधन नहीं मिल रहा है। श्रीलंका में डीजल पेट्रोल के रेट बहुत ही हाई हैं क्योंकि इंडिया की तरह श्रीलंका को भी डीजल पेट्रोल बाहर से ही खरीदना पड़ता है। डीजल पेट्रोल के चलते श्रीलंका में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं मिल पा रही है। श्रीलंका में इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे में से 5 से 6 घंटे आती है। इसलिए वहां के राष्ट्रपति ने इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए स्ट्रीट लाइट्स या रोड लाइट्स को बंद करने का आदेश दे दिया है। श्रीलंका में खाने वाली चीजों के रेट्स भी बहुत हाई हैं, जैसे आलू 200 रुपए किलो, टमाटर 200 रुपए किलो और मिर्च 700 रुपए किलो हैं, जिससे कोई आम आदमी इन सब्जियों को खरीद भी नहीं सकता। आज की डेट में श्रीलंका के पास फॉरेन करेंसी सिर्फ 2.3 बिलियन डॉलर्स है, लेकिन किसी भी देश से कुछ खरीदने के लिए यह करेंसी बहुत ही कम है। इससे किसी भी देश में फूड के अलावा और कुछ खरीद भी नहीं सकते। तो अब देखते हैं श्रीलंका के आर्थिक संकट बिगड़ने के कारण। कोरोना महामारी ने किसी भी ऐसे देश को नहीं छोड़ा जो आर्थिक संकट की दलदल में न फंसा हो, लेकिन कई देशों की आर्थिक स्थिति सुधर चुकी है और कई देशों की आर्थिक स्थिति सुधरने जा रही है। लेकिन श्रीलंका की आर्थिक स्थिति दिनों दिन बिगड़ती ही जा रही है। लेकिन ये तो 2020 की बात है। इससे पहले ही होम वार के कारण श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। यह बात है 2008 की, जब श्रीलंका टूरिज्म के लिए बहुत ही फेमस था। हर साल फॉरेनर्स घूमने के लिए श्रीलंका आया करते थे। टूरिज्म से ही श्रीलंका को सिर्फ 20 से 30% प्रॉफिट में मदद मिलती थी। लेकिन फिर कुछ साल यानी 21 अप्रैल 2019 में रविवार को पूरे श्रीलंका में 3 चर्च और कमर्शियल कैपिटल कोलंबो के 3 लग्जरी होटल में बम विस्फोट किया गया और फिर उसी दिन दोपहर में गेस्ट हाउसेस में बम विस्फोट किए गए, जिसमें 3 पुलिस वाले मारे गए और कम से कम 290 लोग मारे गए, जिसमें से 35 लोग फॉरेनर्स टूरिस्ट थे और बम ब्लास्ट के कारण 500 लोग घायल भी हुए। इन बॉम्ब ब्लास्ट को ईस्टर डे बॉम्बिंग कहा जाता है। बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे 8 बॉम्बर्स का हाथ था जो श्रीलंका के लोकल लोग ही थे। लेकिन इन बॉम्ब ब्लास्ट से श्रीलंका का टूरिज्म बिल्कुल ही खराब हो गया क्योंकि सभी के दिल में डर की दहशत बैठ गई। श्रीलंका ने अपने पड़ोसी देश भारत और चीन से मदद मांगी तो भारत ने श्रीलंका को खाद्य पदार्थ कम रेट में दिए और उससे पहले भारत ने श्रीलंका की लगातार मदद की है। जब कोरोना की वजह से सभी देश अस्त व्यस्त पड़े हुए थे और सभी देश कब्रिस्तान बनाने में लगे हुए थे, उस समय भारत ने कोरोना की वैक्सीन को बनाकर श्रीलंका सहित सभी देशों में भेजी। भारत ने हाल ही में $1 अरब का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, लेकिन श्रीलंका ने भारत से $1.5 अरब और मांगे हैं। इसके साथ साथ भारत अभी भी खाना और दवाइयां जैसी जरूरतों को पूरा कर रहा है। श्रीलंका ने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए चीन से भी मदद मांगी, लेकिन श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बिगड़ने में सबसे बड़ा हाथ चीन का ही माना जाता है, क्योंकि चीन जिस देश की मदद करता है वो उस देश की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही खराब कर देता है और उस देश को धीरे धीरे नष्ट करने की ओर लेता जाता है। कोरोना काल से पहले ही चीन श्रीलंका में काफी इन्वेस्ट कर चुका था और श्रीलंका को कर्जा दे चुका था, लेकिन जब श्रीलंका कोरोना से उभरा तब भी वो अपने रोजगार को बढ़ाने की बजाय वो चीन के इन्वेस्ट के आगे झुक गया। मगर धीरे धीरे श्रीलंका चीन पर डिपेंड होता गया और चीन से कर्जा लेता गया। श्रीलंका पर इसी साल यानी 2022 में $7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्जा, लेकिन जब श्रीलंका ने इस कर्जे को वापस नहीं किया तभी चीन ने श्रीलंका के कई प्रोजेक्ट्स पर कब्जा कर लिया और श्रीलंका पर कर्ज होने के कारण कई प्रोजेक्ट्स लीज पर उठा दिए गए। इस वजह से भी श्रीलंका धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ता गया। एक रिपोर्ट के अनुसार 2005 में श्रीलंका में चीन का MADI $16.4 मिलियन था, यानी कुल श्रीलंका का FDI का 1% था। मगर ईयर 2015 तक चीनी निवेश $338 मिलियन तक पहुंच गया, जो श्रीलंका के कुल FDI का 35% है। इसके विपरीत FDI में नीदरलैंड का हिस्सा 9% या मलेशिया की तरह भारत का 7%, सिंगापुर का केवल 3% था। श्रीलंका में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत बड़ी वजह माना जाता है। वहाँ सरकार ने ऐलान किया था कि श्रीलंका 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला दुनिया का पहला देश होना चाहिए। ऐसी घोषणा करने के बाद इंसेक्टिसाइड एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज पर रोक लगा दी। लेकिन यह श्रीलंका के राष्ट्रपति का फैसला कहीं तक बहुत अच्छा था, क्योंकि जब हम फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स को फार्मिंग में यूज करने से फार्मिंग की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये सभी के स्वास्थ्य को बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। लेकिन श्रीलंका के राष्ट्रपति का यह फैसला गलत सिद्ध हुआ, क्योंकि विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स के फार्मिंग में बहुत घाटा होता गया।
श्रीलंका में सबसे ज़्यादा चाय की खेती की जाती है और श्रीलंका इस चाय को अदर कंट्रीज में भी सेल करती है, जिससे श्रीलंका को बहुत प्रॉफिट जनरेट होता है। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग की घोषणा करने के बाद से ही चाय की खेती में बहुत कमी आई है, जिससे अब चाय को अदर कंट्रीज में बेचना मुश्किल हो गया है। तो ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिससे श्रीलंका की आज आर्थिक स्थिति इतनी गिर चुकी है और श्रीलंका के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति गोटबाया के भवन पर ही हमला कर दिया, लेकिन राष्ट्रपति गोटबाया वहां से जान बचाकर किसी और देश में भाग गए और वहां तब तक श्रीलंका में राष्ट्रपति के भवन में आग लगा दी। उस आग को बुझाने के लिए पुलिस आई और पुलिस के आने के बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों में मुठभेड़ होने लगी। उस मुठभेड़ में 30 लोग घायल हुए, फिर भी यह मुठभेड़ शांत नहीं हुई। तभी पुलिस ने वहां पर आंसू गैस को छोड़ा। आंसू गैस छोड़ने के बाद सभी प्रदर्शनकारी वहां से भाग गए। तभी नेताओं की एक बैठक हुई जिसमें सभी नेताओं ने राष्ट्रपति के इस्तीफे की बात की और गोटबाया राजपक्षे जो श्रीलंका के राष्ट्रपति थे उनको उस पद से हटा दिया गया। तो आज बस इतना ही, लेकिन आपको श्रीलंका के बारे में क्या राय है, इसके आर्थिक हालात क्यों बिगड़ रहे हैं और क्यों बिगड़ते जा रहे हैं, तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।